सबको नमस्ते। देखिए, रेसलिंग अपना एक एंशिएंट स्पोर्ट्स है और इतने साल से जो हमें सबसे ज़्यादा प्राउड फील करवा रेसलिंग करवाया है। इंडिविजुअली अगर आप स्पोर्ट्स में मेडल देखें ओलंपिक में या किसी भी, रेसलिंग ने बहुत मतलब इंडिया को प्राउड फील करवाया। केडी जाधव साहब से लेके अब तक जितने भी अपने बच्चों ने जितने मेडल जीते हैं, रेसलिंग में सबसे ज़्यादा है। तो एक विजन था कि जैसे हम बाहर देखते हैं, जैसे अपना आईपीएल है, बाकी चीज़ें देखते हैं, वो सब है। तो मेरा एक विजन था कि भैया रेसलिंग को स्टार्ट किया जाए, कोई ऐसी चीज़ की जाए कि ढेर सारे नए बच्चे उसमें खेलें, सबको मौका मिले कि रेसलिंग हर सप्ताह हो। रेसलिंग 5 स्टार होटल में हो, रेसलिंग मैदान में हो, रेसलिंग अखाड़े में हो, रेसलिंग गली में हो, हर जगह रेसलिंग हो। और रेसलिंग एक एक्चुअली जेंटलमैन का स्पोर्ट्स है। भले ही आजकल 2 साल से रेसलिंग बहुत फेमस है डिफरेंट कारणों से, मगर है जेंटलमैन का स्पोर्ट्स। और मुझे आज भी याद है कि मैं तो बहुत एक छोटा सा रेसलर हूँ। शुरुआत गांव से ही की थी, मिट्टी कुश्ती से, फिर मौका मिला अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, प्रोफेशनल रेसलिंग में आने का। अब तो पता नहीं सारे काम वो कर रहे हैं जो सोचा नहीं था, जो परमात्मा करवा रहा है। तो विजन यही है कि ये खूबसूरत स्पोर्ट्स वहाँ पे जाए। जैसे मान लो कोई एक गांव में बच्चा है, बहुत टैलेंटेड है, लड़का है या लड़की है, कि वो उसके फादर ने, उन्होंने कभी शहर नहीं देखा है, कुछ नहीं देखा, तो उसका बच्चा बच्चे खेलेंगे इंटरनेशनल रेसलर्स के साथ में, उसके साथ में, तो कितना वो होगा, उनकी लाइफ बनेगी, उनका फ्यूचर बनेगा और उनका वो रुकता। इसी के उससे कि स्टार्ट करना था, ये शुरू किया है कि रेसलिंग के आगे आने वाले बच्चे ये देखें कि भैया उनको विराट कोहली, सचिन ही बना, उनको रेसलर ही बनना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यही चाहते हैं कि भैया रेसलिंग जितना आगे आए, जितना वो सब करे। और ये जिम्मेदारी खाली मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, हर वो इंसान ब्रांड एम्बेसडर है जो अच्छी चीज़ को बढ़ावा देता है, अच्छी चीज़ के लिए वो करता है। बाकी विजन तो यही है। और ये इसका लॉन्ग पीरियड इसलिए कि जैसे मैंने देखा कि 3-3 मिनट के 2 राउंड थे, हमारी एक बार लीग भी आई थी, बाकी चीज़ें भी होती है, ओलंपिक होता है। तो मैं किसी बच्चों से पूछता हूँ मुझसे कि आपने वो रेसलिंग देखी, तो मेडल के लिए तो बाउट देख लेते, मगर वो समझ में नहीं आता कि भाई कौन जीता, किसके पॉइंट क्या हैं। तो हाथ उठता है तो फिर जीत देख लेते कि ठीक है। तो इसीलिए 3 मिनट 6 राउंड में क्या है कि जो यूथ है, जो दर्शक है, जो आएंगे, उनको थोड़ा सा एंगेजमेंट होगा। भले ही रेसलर को थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि पीरियड लंबा है, मगर ब्रॉडकास्टर के लिए, स्पॉन्सर्स के लिए, ऑडियंस के लिए वन ऑफ द ये फ्रेंडली, वन ऑफ द बेस्ट है। और उसी की एक कोशिश करने आए हैं, सारी चीज़ वन ऑफ द सेल्फलेस होकर कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। और परवीन जी हैं जो हमारे साथ में हैं। परवीन जी ने कुश्ती प्रेमी बहुत रहे, बाकी परवीन जी खुद बताएंगे। परवीन गुप्ता जी। आप सबको नमस्कार। ये जैसे संग्राम भाई ने बताया, UPWH हमने एक प्रयास करना चाहा है ताकि कुश्ती जैसे एंशिएंट स्पोर्ट्स को एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं, जिसमें कि हम जो पहला मैच अपना जो हम करना चाह रहे हैं वो दुबई में है। दुबई में जो हम मैच करना चाह रहे हैं उसमें आप सबसे बड़ा फीचर उस मैच का देखेंगे। संग्राम भाई 6 साल बाद वापसी कर रहे हैं और पाकिस्तान रेसलर से लड़ने जा रहे हैं। तो इसमें डबल मतलब आपको देखने को मिलेगा, एक 6 साल बाद जो वापसी कर रहे हैं, प्लस इंडिया पाकिस्तान का एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सीरियस नोट पे करा जा रहा है। उसके अलावा जो हम संग्राम भाई के अलावा एक फाइट जो कि इसके अलावा 4 फाइट हम और करने जा रहे हैं, जिसमें कि 2 फीमेल फाइट्स रहेंगी और 2 मेल फाइट्स और रहेंगी। जिसमें कि जो हमारे 8 के 8 और रेसलर हैं वो भी सारे नोटेबल रेसलर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के रेसलर हैं, ओलंपिक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो एक हम ये सीरियस नोट पे हम करने जा रहे हैं। दुबई क्योंकि एक इंटरनेशनल हब है, हम चाहते हैं इसको एक अलग रूप से इंटरनेशनल तरीके से इसको लॉन्च किया जाए, तो इसलिए दुबई उसको चूज़ किया गया। और वहाँ पर मैं इस रोमांचकारी मैचों को हम करेंगे जो कि सोनी पे लाइव रहेगा। और इसके अलावा भी हम अनेक वहाँ पर मैं बी प्रैक परफॉर्म करेंगे। मेरी कॉम हमारे चीफ गेस्ट हैं, और भी हम कई लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए। तो एक प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले 2-3 हमने भारत के अंदर में भी छोटे छोटे लेवल पे प्रयास किए, जिसका कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कारण उसका ये है कि जो हमारे रेसलर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं है आज की डेट में, अनेक कारण से। लेकिन हम ये चाहते हैं जिस तरीके से आज आप देखेंगे क्रिकेट
क्यों प्रमोट हुआ? प्रमोट इसलिए हुआ, क्रिकेट का स्तर चेंज कर दिया गया। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर स्टेट इंटर स्टेट लेवल पे, और आईपीएल आने के बाद तो उसकी परिभाषा ही चेंज हो गई। तो हम एक प्रयास करने जा रहे हैं जो रेसलिंग की दुनिया के अंदर में मुझे लगता है नई क्रांति आनी चाहिए इसको लेकर के, ताकि आज की डेट में किसी भी, क्योंकि आज आप देखेंगे कुश्ती जो है सबसे पुराना, सबसे एंशिएंट और सबसे मतलब इंडिया को प्राइड देने वाला स्पोर्ट रहा है। उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, ताकि जो गांव के बच्चे हैं उनको प्रमोशन मिले, उसको खेलने का प्रोत्साहन मिले। सबसे बड़ी बात ये हमने देखी है कि इस खेल का सबसे बड़ा कॉस्ट नहीं है। आप बाकी चीज़ अगर कोई और स्पोर्ट्स खेलना चाहेंगे, लॉन टेनिस खेलते हैं, उसके लिए आपको अच्छी सुविधा चाहिए खेलने की, बैडमिंटन उसका कॉस्ट है खेलने की। एक रेसलिंग ऐसा गेम है जिसके लिए आपको एक लंगोट चाहिए प्लस अपॉर्चुनिटी चाहिए खेलने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट हमारे पास रेसलर्स का है, हमें उसको प्रोत्साहित करना है और इसको एक नई क्रांति के रूप में आगे बढ़ाना है। तो हमारे साथ दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल से हैं अली अल असेरी जी, जो वहाँ से आए हैं ऑफिशियली। आई फाइन, थैंक यू, प्लीज सर। और हमारे साथ फिट इंडिया भी ऑफिशियली हमारे साथ एसोसिएशन में है, क्योंकि हमारी फेडरेशन तो आजकल थोड़ी सी ठीक ठाक है। कैसे हो आप? तो अभी कोच साहब का इंट्रोडक्शन बल्कि सुशील जी ने थोड़ा सा स्टडी नहीं किया शायद। कोच साहब इंडिया के चीफ कोच रहे हैं, कोच साहब ध्यानचंद अवार्डी हैं, कोच साहब ओलंपियन हैं, कोच साहब ने एशियन गेम से लेके हर जगह मेडल जीता है, और फिलहाल कोच साहब अभी आईओ की तरफ से ऑफिसर है जो रेसलिंग को देख रहे हैं फिलहाल। तो और मुझे याद है कि जब मैं इंडिया कैंप में होता था कोच साहब तब भी हमारे चीफ कोच होते थे। लो कोच साहब, ये तो मैं तो आपके बारे में तो क्या बोलूँगी। हमारा सौभाग्य है कि आज आप इनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है और इनका हाथ हमारे ऊपर है। तो इस एक नई चेष्टा में मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा योगदान इनका हमें मिलना चाहिए और मिलेगा जरूर। प्लीज। थैंक यू जी। रेसलिंग की हिस्ट्री तो मैं बताता हूँ। गेम जो है जाने जाते हैं वो रेसलिंग के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपने बहुत कुछ पता होगा कि ओलंपिक गेम जो आया था 776 ईस्वी पूर्व। ओलंपियड एक स्टेडियम था यूनान में जो पहाड़ी के इर्द गिर्द बनाया गया था, वो वहां से ओलंपिक आया। 776 ईस्वी पूर्व जो पहला गेम हुआ था वो रेसलिंग था। पर उस आज की रेसलिंग में उस रेसलिंग में थोड़ा डिफरेंस था, क्योंकि वो बॉक्सिंग रेसलिंग प्लस मिक्स थी। और उस टाइम एक मिलो करके रेसलर था जो 7 ओलंपिक चैंपियन रहा था। मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट करा 1886 में। तो पहले जो 4-5 गेम थे उसमें भी रेसलिंग थी, और रेसलिंग वर्ल्ड में सबसे पहले जाना जाने वाला गेम है। जब भी गेम का नाम आया तो पहला गेम था रेसलिंग। और वो रेसलिंग जो आज ओलंपिक में होती है, वो रेसलिंग सबसे ज्यादा मिलती है वो ईरान की रेसलिंग और इंडिया की रेसलिंग से है, जो आज खेली जाती है। उसमें जो वैरायटी बनी ग्रीको रोमन स्टाइल है। इस रेसलिंग को बहुत से कंट्री में अलग अलग नाम से बोला जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन गेम के नाम से जो पहला गेम है वो रेसलिंग है। पहला ओलंपिक जो 776 ईस्वी पूर्व में आया था उसमें भी ओलंपिक ये गेम था। दूसरा गेम जो उसके अंदर आया था मैराथन 26 किलोमीटर। वो भी उसका एक रीजन था, वहाँ का यूनान का जो राजा था वो जीत के आया था, तो उसको पहले भाग के किसी ने बताया था, तो वो वहां से वहां का डिस्टेंस 26 किलोमीटर था कि हम जीत गए हैं। तो वो फिर एक मैराथन जुड़ी थी उसमें। फिर मॉडर्न ओलंपिक जब स्टार्ट हुए 1896 में, जिसमें 5 गेम थे, उसमें भी रेसलिंग था। ये तो हिस्ट्री है रेसलिंग की। बाकी रेसलिंग एक ऐसा गेम है जो प्योर जो है एक मतलब हर आदमी को अट्रैक्ट करता है, हर आदमी उसको देखने में मतलब कंफर्ट महसूस करता है। और हर आदमी रेसलिंग के बारे में कुछ ना कुछ जानता है जो हर गेम के बारे में नहीं जानते। जैसे मैं ही स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, अगर मेरे को टेक्निकली बैडमिंटन या टेनिस के बारे में पूछोगे तो मैं उतना नहीं बता पाऊंगा। लेकिन रेसलिंग के बारे में मैंने जैसा महसूस किया कि मैं कहीं भी चला जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सब जानते हैं। तो अभी तो हमारे संग्राम सिंह जी ने, जो मेरा स्टूडेंट भी रहा है, एशियन गेम से पहले था, ये 2006 एशियन गेम से पहले कैंप में था मेरे पास। ये पहले भी शुरुआत हुई थी, वो ज़्यादा लंबी नहीं चली प्रो रेसलिंग की। हमारे पत्रकार महोदय भी मेरे साथी 1-2 बैठे हैं यहाँ पे, तो वो
किसी वजह से नहीं चल पाई, तो अब ये दोबारा से कोशिश कर रहा है, तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि शायद ये अब इस बार सक्सेस होनी चाहिए। आप लोगों का भी साथ मिलेगा और हम सब मिल के इसको करेंगे। थैंक यू। अली अल असेरी जी हैं जो दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल से हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो असेरी जी, आई थिंक माई इंग्लिश इज लाइक योर हिंदी एंड हिंदी इज लाइक माई इंग्लिश। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. And firstly, it's an honor to have a sports in wrestling in Dubai, which dates to thousands of years before. And Indians in UAE has significant in our country from last, mashallah, 50 years. And we are also happy to introduce a new sports to our people in UAE. And we are excited and waiting for 24 February championship, inshallah. And Mr. The man himself, Sangram Singh, his journey is very inspiring, and I hope he will inspire the young in our country as well, inshallah. And thank you, all the best everyone, inshallah. तो पायल भैया वो उन्होंने बोलते हैं कि मेरी वाइफ वो एक्ट्रेस भी है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? Namaste. First of all, I'm very grateful that I'm sitting here with all these esteemed people and saying a few words to wish them all the best. Thank you, sir, for your hospitality for this championship. It really means a lot to me, my family, and all the people who love wrestling as a sport. We are very grateful to Praveen Gupta ji for extending his support for the sport. Gyan Singh ji for guiding Sangram ji. I love my husband and I really want him to get his dream fulfilled on 24th of Feb. He has been working on this since years and now is the time that he gets to fulfill it. His fight is with Mohammed ji. I love the name Mohammed. I want my husband to win, so let's see, the best man will win. Yes, I'm an actress. This is not my podium, but I have to be here to support him because he is my husband. And athletes in India are not only limited to cricketers, they are people who are wrestlers, who are shooters, who are basketball players. So all the athletes in India need to be recognized apart from cricketers. We have CCL in Dubai on 23rd Feb and we have Sangram's match on 24th Feb. So it's going to be a great time in Dubai and I hope everybody enjoys the sports flavor in Dubai. Thank you. I'd like anyone who has any questions, please let me know. I'll pass you the mic. संग्राम, आपके अलावा कौन कौन से रेसलर हैं इंडिया से जो मैन और वुमेन में किसी ने डिक्लेरेशन हुई है उनके नामों की? जी क्या है कि मतलब इसमें जो रेसलर खेल रहे हैं अराउंड वर्ल्ड, मतलब वो मोस्टली रेसलर जो ओलंपियन हैं या वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट हैं। तो हाँ, मतलब उनका किस किस का मुकाबला इंडिया से बाकी अभी नहीं है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि पहला मैच दुबई में हो, सेकंड मैच यूके में, थर्ड मेलबोर्न में, फिर इंडिया में आए, तब इंडियन रेसलर खेले यहाँ पे सारा उतरे, क्योंकि बीच में अभी थोड़े से जो हमारे नोटेबल रेसलर थे तो थोड़ा सा उछल रहा था। आप सब जानते हैं कि इस कारण से हमने चूज किया। शुरुआत में तो क्या था कि भैया मैं भी तो ब्रांड एम्बेसडर ही था, तो मैच इसलिए खेल रहे हैं कि जैसे मान लो मैं भी मैच खेल रहा हूँ, मुझे पता है कि 50 कंट्रोल करेंगे एज थोड़ी होती है, ये थोड़ी होता है, मगर लाखों करोड़ों बच्चे इंस्पायर होंगे कि भैया मैं इस एज में कर सकता हूँ, तो भी कर सकते हैं। इवन आज सुबह मैंने सलमान जी से बात कर रहा था, मैंने उसको मैसेज किया कि आपने सुल्तान की थी या तो रियल सुल्तान करने जा रहा हूँ।
क्योंकि उनकी जो फिल्म थी ना एक सलमान जी की, तो वो कर रहे थे। तो ये कारण था कि स्टार्टिंग में इंडिया से जो नोटेबल रेसलर हैं वो इसमें नहीं खेल रहे। बाकी जो रेसलर है अराउंड द वर्ल्ड, जो फीमेल हैं मेल हैं, वो तकरीबन ओलंपियन है, नोटेबल है, मतलब अपने अपने उसमें। संग्राम, shall I go in English or you want me to go in Hindi? मेरी हिंदी आपकी इंग्लिश की तरह है। So Sangram, my question is that since we are saying that you are giving a global platform देने की कोशिश कर रहे हो बहुत सारे wrestlers को, I have covered sports around the country as well. तो हम देखते हैं कि रॉ प्रोडक्ट्स जो होते हैं छोटे छोटे गांवों में, उनके लिए प्लेटफॉर्म आप कैसे मतलब बिल्ड कर रहे हो? Is there any scouting team? Because it is like we are saying the star names, but we don't see people or wrestlers from small cities, especially when I am from Maharashtra, यहाँ पे केडी जाधव ने ओलंपिक मेडल जीता था। So where do you think कि स्काउटिंग प्रोसेस होगी और ग्राउंड लेवल पे आप उनको कैसे प्लेटफॉर्म दोगे? देखिए, जो मैं वैसे इंग्लिश में बोल सकता हूँ आजकल, अच्छा मैं हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी में सब समझ जाएंगे। क्या है कि इसकी स्टार्टिंग वही है। देखो, मेरा एक ड्रीम था कि भैया हर सप्ताह रेसलिंग होनी चाहिए। जैसे 5 स्टार में ये लगा है तो लोग वीकेंड पे आए, खाना खाएं, रेसलिंग देखें, वो एंजॉय करें। तो ये बिल्कुल ग्राउंड स्तर के, जैसे मान लो टीम में जाते हैं, टीम में कितने रेसलर जाते हैं? 7 रेसलर जाते हैं, 8 रेसलर जाते हैं, 8 चले गए या खेल रहे, बाकी तो वही है ना। तो ढेर सारा पोटेंशियल है, ढेर सारा टैलेंट है, जो बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे, खेलेंगे, मौका मिलेगा उनको। और ये लॉन्ग फॉर्मेट भी इसीलिए रखा है कि वो जो पब्लिक को, जो यूथ आके एंजॉय कर सके, ब्रॉडकास्टर उसको अच्छे से दिखा सके, स्पॉन्सर के लिए प्लेटफॉर्म हो, इसलिए वो है। तो ये वही है। देखो, ये अगर आप सबका सपोर्ट मिला, उस मालिक ने चाहा, तो ये रेसलिंग हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह होगी। बस उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं हम। क्योंकि कई कारण थे, टाइम होता था कि भैया मेरा भी ड्रीम था कि ओलंपिक में जाऊं, मगर लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ सर्कमस्टांस को कर नहीं सके। क्योंकि हमारे पास उतनी थी नहीं। हमारा टारगेट होता था कि हमारी रिप्रेजेंट लो, नौकरी मिल जाएगी या ये सब हो जाएगी, क्योंकि ना तक उस टाइम सीनियर इतना गाइड करने वाले थे, ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर था। आज हम चाहते हैं कि ढेर सारे बच्चे आए। जैसे इवन क्रिकेट का फॉर्मेट देखो आप, IPL एक उन्होंने स्टार्ट किया, तो IPL में जो बच्चे जो अच्छा करते हैं वो इंडिया टीम में पहुंच जाते हैं, वरना वैसे इंडिया टीम में पहुंच नहीं सकते थे, क्योंकि जिस हिसाब से जो चल रहा है। तो ये IPL तो नहीं, हम पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल मैच कर रहे हैं। आगे आप सबका सपोर्ट मिला, आप सबका सहयोग मिला, तो डेफिनेटली ये बड़ा होता जाएगा। और इसमें अपनी कंट्री के नोटेबल रेसलर खेलेंगे, अपनी कंट्री के एस्पायरिंग रेसलर खेलेंगे, अपनी कंट्री के वो भी बच्चे खेलेंगे जो बिल्कुल छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक इवेंट सबसे पहले वाराणसी में किया 13 जनवरी को, और उसका जो रिस्पांस था वो हमारे लिए भी ताज्जुब की बात थी। अराउंड 600 रेसलर्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और बहुत 3 दिन का हमने इवेंट रखा। पहले सिलेक्शन किया, नहीं किया, काफ़ी लेट नाइट तक इवेंट चला और काफ़ी जोश था लोगों में। तो उसका एक रिस्पॉन्स हमें देखा। फिर हमने फरीदाबाद में एक इवेंट किया, वहाँ भी तकरीबन 400 से 500 रेसलर्स ने आया, अलग अलग एज ग्रुप में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्साह था। एक इवेंट हमने हैदराबाद में किया, वहाँ भी 500 प्लस रेसलर्स ने उसमें भाग लिया, और काफ़ी उत्साहजनक में हमने देखा। तो वो एक हमने युवा प्रतिभा की खोज के एंगल से हमने उसको किया था। आज जो हम ये कुश्ती करने जा रहे हैं दुबई में, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है। आप देखेंगे तो रेसलर्स इंडिया से संग्राम जी अकेले हैं तो हम बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे सारी कंट्रीज से हैं, US से आ रहे हैं डोमिनिक, आप देखेंगे रशिया से हैं, उसके अलावा पोलैंड से हैं मोनिका, फ्रांस से हैं, कोलंबिया से है, अरब से हैं, कोंगो से हैं, और आप देखेंगे कि आपका काउंटर पार्ट जो है पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हैं मोहम्मद सईद जी से। तो एक दुबई का जो प्लेटफॉर्म हमने चूज किया है वो इंटरनेशनल लेवल पे किया है, ताकि एक सीरियस रेसलिंग की जाए। और जो हम नीचे टैलेंट की, आप इंडियन टैलेंट की बात कर रहे हैं, वो अलग अलग राज्यों में जाकर के हम देखेंगे। हम देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में हमने एक सर्वे किया, उसके अंदर में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह निकल करके आया है। तो जो आप हमारा भारत इंडिया के लेवल पे आप सोच रहे हैं, उसकी हम रूपरेखा बना रहे हैं, इसको हम वहाँ से लॉन्च करेंगे। और डेफिनेटली आई नो कि हम इसको एक इंडिया के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और अपने इस जो WPWH में जो हम रेसलिंग कर रहे हैं, इसके अलावा आपको बता दें कि 24 तारीख को हम एक फिटनेस ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं। ताकि तो कुश्ती के साथ साथ और भी हम चीज़ें लाएंगे जो हम फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाएं और यंग टैलेंट को ऊपर लेकर के आएँ, चाहे वो किसी भी रूप में लाएं। और
वो जो रेस्टोरेंट में भाग लिया था ना, जैसे वाराणसी था या फरीदाबाद था या हैदराबाद था, वो वही थे जो बिल्कुल मतलब ग्रामीण स्तर के थे। थैंक यू। संग्राम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे हम देख रहे हैं कि रेसलिंग का जो स्तर है वो छोटे छोटे देश है जो पहले कभी ग्लोबल प्लेस नहीं रहे हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, तो आप अपना रोल क्या देखते हो कि रेसलिंग ऐसे कोनों पे जैसे इजिप्ट या अफ्रीकन कंट्रीज है जो बॉक्सिंग वगैरह तो काफी इतने टाइम से कर रहे हैं और मार्शल आर्ट्स में अब रेसलिंग में भी है, जैसे टर्की हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ऐसे कंट्रीज के लिए आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, नो डाउट कि बट पहले जो स्टार्टिंग में तो रेसलिंग, वैसे कुश्ती तो हमारी देन है। स्टार्टिंग में तो कुश्ती हमने स्टार्ट किया था, जो कृष्ण जी भीमकाल जी से चला हुआ था, फिर कुश्ती जैसे धीरे धीरे आगे आगे चला गया। बाकी टर्की के अच्छे रेसलर हैं, नो डाउट, और मैं चाहता हूँ कि रेसलिंग है ना एक जेंडर मेरा खेल है। देखो, मुझे आज भी याद है, सुशील ने मेडल जीता था, तब रेसलिंग को बहुत इंडिया में बूस्ट मिला था बहुत। फिर मुझे याद है कि मैं पहला रेसलर था जो जब मैंने शो करना स्टार्ट किया, मैं अखाड़े से इसको ऐसे 5 स्टार तक ऐसे लेके गया था, तो पब्लिक पहचानती नहीं थी, बोलते थे वो रेसलर है जो किसी शो में आया, बिग बॉस में आया, नचबली में आया, दूसरे शो में आया। तो मानता हूँ कि अब किसी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की ड्यूटी है कि स्पोर्ट्स को और आगे लेके जाए, ताकि जब नया टैलेंट आएगा, नए बच्चे आएंगे, तो डेफिनेटली वो खेल की ग्रोथ भी होगी और कंट्री ग्रोथ भी होगी। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, किसी भी कंट्री की ग्रोथ देखनी है तो उसकी स्पोर्ट्स देखो, उसकी सेना देखो, अगर वो सही है तो फिर देश भी तरक्की कर रहा है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि स्पोर्ट्स में कोई भी बच्चा अपना करियर बना सकता है, और खासकर फिलहाल इंडिया में स्पोर्ट्स से बड़ा प्रोफेशन कोई है नहीं। अगर कोई एक ओलंपिक मेडल आ जाता है किसी का, तो वो बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, या लड़का है या लड़की है। तो मेरा मानना है कि सबको स्पोर्ट्स करना चाहिए। सबसे बड़ा जो गोल है ना जिंदगी का, जैसे भले कोई स्पोर्ट्स स्टार बन जाए, फिल्म स्टार बन जाए, या क्रिकेटर बन जाए, या कुछ भी बन जाए, या जर्नलिस्ट बन जाए, मगर वो एक छोटा सा पिक्चर है जो बड़ा कैनवस जिंदगी है। मेरा ही मानना है कि हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। तो जो स्पोर्ट्स करेगा वो खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा। जैसे आज मुझे याद है, एक बच्चा जो कोई खड़ा नहीं हो सकता था, आज मैं फिट इंडिया आइकन हूँ, एम्बेसडर हूँ, जुड़ा हुआ हूँ साथ में। तो स्पोर्ट्स का मतलब, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि सब मेडल जीतेंगे या फर्स्ट आएंगे या सब ट्रॉफी जीतेंगे। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है, चाहे कोई भी फील्ड है, कि वो बच्चे स्पोर्ट्स करें, सीखें, आगे आएँ। वो भले ही स्पोर्ट्स में जाएं या किसी दूसरी जॉब में जाएं या किसी दूसरे प्रोफेशन में जाएं, बस वो हेल्दी रहें, फिट रहें। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि हमारी हार है ना, वो नहीं है कि हम अपने आप को नहीं पहचानते, मतलब हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद अपने आप को नहीं पहचानते। भैया अपने आप को पहचानो, अपने बिलीव करो, सपने देखो, देखेंगे तब तो पूरे होंगे ना। तो बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा, बिलीव रखो, स्पोर्ट्स ज्वाइन करो। स्पोर्ट्स एक बहुत खूबसूरत वो है, भले ही अगर आप खिलाड़ी नहीं बने तो 100 साल तक आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आए वो खेले, कूदे, आगे जाए, स्पोर्ट्स करता रहे।